गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से विवेक जागृत हुआ, अब मोह रूपी रात्रि खत्म हो गई। अब नहीं बिस्तर बिछाऊंगा भोगों का। बहुत सुंदर बात। अब मैं जग चुका हूं, ऐ इंद्रियो, ऐ मन, अब तुम मुझे भुलावे में डाल के पापाचरण नहीं करा सकते, क्योंकि मुझे सत्संग मिला और सत्संग से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं गलत दिशा में जा रहा था। अब नहीं, अब इस अज्ञान रूपी रात्रि में मैं नहीं सोऊंगा, अब मैं जाग चुका हूं। जगने का तात्पर्य ये ज्ञान सच्ची। जिन भोगों को आप सुख मान रहे हैं केवल आपकी सोच है, इसलिए सुख है। जो सुख है वो त्रिकाल में है, जो सुख नहीं है वहां त्रिकाल में सुख नहीं है। आज तक किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में बहुत से महान चक्रवर्ती सम्राटों के चरित्र हैं, जिनमें उन राज ऋषियों ने अपना अनुभव बताया है। भगवत विमुख पुरुष को संपूर्ण सृष्टि के भोग एक साथ मिल जाएं तो भी कभी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इनमें सुख नहीं है। विश्वास मान लीजिए, ये आपको भी अनुभव में आने लगेगा। जब आप नाम जप करोगे, आप सत्संग सुनोगे, तो नाम जप और सत्संग का पहला प्रभाव होता है भोगों में अरुचि होना। दूसरा प्रभाव होता है शरीर संबंधियों में ममता का नाश हो जाना। प्रीति रहेगी लेकिन ममता का बंधन, मोह का बंधन नहीं रहेगा। तीसरा, अपने शरीर से परम भगवत कर्तव्य करते हुए उसके फल की इच्छा का त्याग करके शरीर से राग रहित हो जाना। बढ़ गए आप अध्यात्म की ऊंचाई में। कैसे बढ़ेंगे? तो बोले मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि जो हम चिंतन करें उसी फल को वो प्रकाशित कर दे। हमारे चिंतन किए हुए हमको ये मिले, हमको ये मिले, सब मिल जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर आप नहीं चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। क्या है चिंतामणि? पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना सही हो। मुझे नाम मिल गया, आराध्य देव का नाम मिल गया, ये चिंतामणि है। इसे अब हृदय रूपी हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाम जिह्वा में भी चले, नाम कंठ से भी चले और नाम हृदय से भी चले। अगर तीनों एक हो जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिले। इसीलिए कई बार प्रार्थना की है, ना बराबर सही तो अगर आप 5-10 मिनट का अभ्यास करें कि सामने आपके नाम लिखा हुआ है, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आप अंदर से सुन रहे हैं, तीनों एक हो गए। वाक इंद्रिय उच्चारण कर रही है, श्रवणेंद्रिय सुन रही है और मन बार बार उसे लिख रहा है और नेत्रेंद्रिय उसे देख रही है। मतलब मन को भागने का चांस नहीं। इस पद्धति में मन नहीं लगता, लेकिन हमें लगाना होगा। अगर आप 5 मिनट का अभ्यास कर लें तो हजारों माला का फल 5 मिनट में आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, सामने लिखा उसी को बार बार लिख रहे हैं। कितना भावपूर्वक आप बड़े रंग बिरंगे अक्षरों से लिख सकते हैं। रा, बड़ा की मात्रा, धा लिखा, देख रहे हैं, आंख मुंदी है या आंख खुली, अंदर से सुन रहे हैं, राधा राधा। देखो इसका प्रभाव देखना। इसमें मन लगता नहीं है, पर आप इसको फुसला कर, डांट कर 5 मिनट लगाना शुरू कर दें। हर समय जिह्वा से जपे, पर यह अभ्यास कुछ मिनट अगर करना शुरू करें तो आपका मन वश में होने लगेगा। आपका मन जो विषयों की तरफ भागता है वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा। जिह्वा से जब हम नाम निरंतर रखते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम ऊपर की तरफ खींचते हुए, फिर अधिक से अधिक नाम नीचे की तरफ छोड़ते हुए, आप ये समझो जितना योग के द्वारा जागृत होता है, कुंडलनी जागरण होना, षटचक्र का भेदन होना, जो भी लाभ है ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम जापक को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, सब दिव्यताएं अपने आप हो जाती हैं। विश्वास मानिए, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, तो फिर और सिद्धियां और क्रियाएं, इनके लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़े नहीं। एकमात्र नाम। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसयो। हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए नाम का। बहुत जल्दी आप दुख से, संसार चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत दुख है। अभी आप अज्ञान में है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां शरीर को पाप कर्मों का दंड भोगने का समय आया, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो कर्म आपको महान दुखी कर देगा। अभी अवसर है। यदि शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तो अभी साधन कर लो, आगे साधन नहीं होगा। जहां शरीर रोग से ग्रसित हुआ, वासनाएं हृदय को ढक दिए, फिर तो बस चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की कल्पनाएं जो घबराहट पैदा कर दें, मान जाओ प्रार्थना, बच जाओगे। अभी जितना समय उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति लक्ष्य से होती है। जे ही हमने लक्ष्य बनाया, अब लो नसानी अब ना नशे हो। अब बहुत हो गया मन इंद्रियों, अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, अब सत्संग के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरुदेव के अनुसार चलेंगे। अब इंद्रियों तुम्हारे कथन के अनुसार मैं भोगों में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा आप में बल है, आप अपने बल को भूल चुके हुए हैं। जैसे
महाबली हनुमान जी को नहीं था कि आपको अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा, जब कोई आपको अपने बल का स्मरण दिलाएगा तब आपको। वैसे ही तुम भगवान के अंश हो, माया ने तुम्हारे बल का विस्मरण करा दिया है। तुम इन काम क्रोध के अधीन होकर ऐसे ऐसे आचरण करते जा रहे हो जिनमें और निर्बल और दुख और चिंता शोक मिले। तुम ऐसे नहीं हो, सची तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे तुम हो अविनाशी, चैतन्य घन, निर्विकार, महासुख रूप हो तुम। अपने को भूलकर, शरीर मानकर, मन इंद्रियों की सलाह के अनुसार भोगों में ये तुम्हारी दुर्गति हो गई है। मुझे अब भगवान के पावन नाम के प्रभाव से बिल्कुल परास्त नहीं होना है। ये मन है, बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, बहुत सुलझ कर चलने की बातें हैं। थोड़ा मन शांत हो गया तो आपको लगा हम विजयी हो गए। नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में, अगर काम शांत है, क्रोध थोड़ा शांत है, तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया, मैं क्रोध विजयी हो गया। शांत है। देखो, देवर्षि नारद भगवान के अवतार, उन्होंने लीला करके बताया है। कोई भी ऐसा हमारे अंदर सद्गुण आ रहा है, कोई भी ऐसी दिव्यता आ रही है, छुपा लो, वो भगवान की कृपा से है। उसको अहम में मत आने दो कि मैं विजयी हो रहा हूं, मैं सद्गुणी हो रहा हूं। तो जहां मैं सद्गुणी हो रहा हूं तो सबसे बड़ा दुर्गुण मैं, और उसमें सारे दोष वास करते हैं।